अपनी जीवन में आगे बढ़ते रहें। दीपक ज्योति परम ज्योति दीपक ज्योति जनार्दन दीपो हरतु पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदं देश बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। गुरु की ज्योति से हम सभी हैं और यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम यहाँ से जाएं तो अपने हिस्से की रोशनी लेकर के जाएं और इन सभी जगहों में उजाला करें जहाँ इस प्रकाश की सर्वथा आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत की इसी कड़ी में मैं पुनः आग्रह करूंगी मिस्टर धर्म गुलाटी जी के स्वागत के लिए। महापौर जी स्वागत करेंगे श्री धर्म गुलाटी जी का। बच्चों आपका उत्साह आपकी तालियों से पता चलेगा। स्वागत बंधन की इसी कड़ी में मिस्टर कुंडालिक धूमल जी का स्वागत करेंगे हमारे महापौर जी। हमारे ये ज्यूरी मेंबर्स हैं। इसी कड़ी में मिस्टर अरुण शंकर जी का स्वागत। और स्मृति मिश्रा कृपया स्मृति जी अभी बातों के लिए बहुत वक्त मिलेगा। हम लोग 3 दिन का साथ साथ हैं। अभी पहले स्वागत बहुत बहुत शायद स्मृति चिन्ह नहीं दिया गया था। राजेश जी स्मृति चिन्ह देने का यही तात्पर्य होता है कि जब कभी हम मार्ग से भटके भूले तो अध्यात्म है जिसकी आज की पीढ़ी के लिए सर्वथा आवश्यकता है। धर्म अगर कर्तव्य आचरण विचार मूल्य सिद्धांत और ईश्वर या अलौकिक की सेवा और पूजा है तो वही अध्यात्म अपने भीतर के चेतन तत्व को जानने मनन करने और दर्शन करने का माध्यम है। ये सीखना हमारे महापौर जी को लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो आप लोगों ने इसकी थीम चुनी, जो आपने रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी धर्म और अध्यात्म इन 2 चीजों को जोड़ा है, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी सी बात है। और मैं बताता हूं क्यों। आप जिस देश के पास भी जो चीज होती है, जो उनकी मुख्य विचारधारा होती है, जिसके ऊपर उस राष्ट्र की नींव टिकी होती है, अक्सर मैंने देखा है वो उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात तो मेयर साहब आपको बताना चाहूंगा कि जो फिल्म फेस्टिवल्स की प्रथा है वो शुरू ही 2 कारणों से हुई थी। एक तो एक शहर में टूरिज्म का प्रसार करने के लिए, इसीलिए आप देखिए विश्व के जितने फेमस फिल्म फेस्टिवल्स हैं वो ऐसी जगहों पे होते हैं जो टूरिज्म में इग्नोर्ड जगह थी, वहाँ पे किया। जैसे कैन में होता है, वेनिस में होता है, सनडांस होता है, बहुत सारी जगह है, तो उन जगहों में लोग आते हैं। दूसरा, फिल्म फेस्टिवल्स में वो दुर्लभ फिल्में दिखाई जाती हैं जो अक्सर थिएटर में जिनको रिलीज करने में काफी दिक्कत जाती है या जो लीग से हटके होती हैं, अलग तरह की होती है। लेकिन हर जगह पे उसके हिसाब से जो उनकी जो मूल सोच है, जो धारा है, वो फिल्में दिखाई जाती है। मैं भी कई बार ये सोचता था कि भारत को विश्व में, माफ करिएगा लेकिन यहाँ थोड़ा खड़ा होना असंभव सा हो रहा है। एसी यार या तो मुझे एक जैकेट दिला दीजिए कहीं से, एसी कम कर दीजिए, या मैं गर्म बातें करूँ थोड़ी सी, बच्चों के साथ संभव नहीं है। पर एनीवे, तो मुझे आश्चर्य इस बात का था
कि जब दर्शन की बात आती है विश्व में, हिंदू दर्शन से ज्यादा गंभीर, वैज्ञानिक, प्रोग्रेसिव और इतना अद्भुत दर्शन, हिंदू दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। विश्व के जितने भी दर्शन है, फिलॉसफीज हैं, उसमें सबसे अधिक गहराई और साइंस के जो सबसे करीब है वो हिंदू ही दर्शन है। उसके ऊपर से हमारा अध्यात्म, आज पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए, जिस तरह से कैपिटलिज्म की बात होती है, पूंजीवाद की, सबसे पहले अमेरिका की बात होती है, एफिशिएंसी की बात होती है जब तो जापान की बात होती है, मास मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो चीन की बात होती है, कम्युनिज्म की बात चलती है सबसे पहले आपके दिमाग में रशिया का नाम आता है। इसी तरह से अध्यात्म की जब बात चलती है विश्व में, आप किसी भी कोने में चले जाइए, सबसे पहले भारत का नाम आता है। और अफसोस की बात यह है, और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम लोगों ने सिनेमा के 100 साल के इतिहास में डाकुओं पे तमाम फिल्में बनाई हैं, स्मगलर्स पे तमाम फिल्में बनाई हैं, हम लोगों ने अंडरवर्ल्ड पे, माफिया पे, तरह तरह के विषयों पे, फूहड़ कॉमेडीज, हर तरह की फिल्में बनाई हैं। एक्चुअली कुछ तो जॉनरा ऐसे हैं जो दुनिया में और कहीं अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ भारत में ही उनका इजाद हुआ है। जैसे माइंडलेस कॉमेडी, ये शब्द आपको विश्व में कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। मुस्लिम सोशल ड्रामा, आज लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब सेकुलरिज्म इतना झंडा तान के नहीं चलता था, उस वक्त में भारत एकमात्र देश है, बहुत सारे लोग, बड़े सारे राष्ट्र मुस्लिमों के बड़े हितैषी बनते हैं और हम पे उंगली उठाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुस्लिम सोशल सिर्फ हिंदुस्तान में बना है, विश्व की और किसी कंट्री में नहीं बना है। हिंदुस्तानी मात्र एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे एक अद्भुत भाषा जो भारत में ही इजाद हुई, जो भारतीय भाषा है, जिसको मुस्लिम लोग हक से कहते हैं हमारी भाषा है, उर्दू। और कहीं अमेरिका, यूरोप, कहीं पे माइनॉरिटीज के लिए कोई भाषा नहीं बनी आज तक। इस उदार विचार वाले राष्ट्र में हर विषय पे बनी है फिल्में, अद्भुत। लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी नींव है, अगर आप भारत में से धर्म और अध्यात्म ये दो चीजें निकाल दें तो एक बहुत बड़ा खोखलापन सा हो जाए, हमारी जो पूरी आधारशिला ही गिर जाएगी। और उस विषय पे आप देखिए, हमारे यहां फिल्में ही नहीं है। भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है विश्व की, एकमात्र 5000 साल के मनुष्य के इतिहास में एकमात्र ऐसी भूमि है जहां पे 4 पीसफुल रिलीजन्स का इजाद हुआ, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। ये 4 धर्म हमारे यहां से निकले। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्र है दुनिया में जहां पे धर्म की जो परिभाषा है, हिंदू धर्म, जिसको मैं जानता हूं, जो मैं हूं, उसके बारे में हक से बोल सकता हूं। बाकियों के बारे में बोलो तो आजकल लोग बड़े सेंसिटिव हो गए, एक सेकंड में लोग खफा हो जाते हैं, लेकिन मैं जो चीज मेरी है वो तो मैं हक के साथ बोल सकता हूं। यही एकमात्र ऐसा धर्म निकला पूरे विश्व में जहां पे कोई एक किताब नहीं पढ़नी, जहां पे किसी एक ईश्वर को नहीं मानना, एक ही घर में 4 बेटे होंगे, 2 बेटियां होंगी, चारों अलग अलग भगवान को माने। एक बेटा का भगवान होता ही नहीं है, बेटियां भगवान को ही नहीं माने, वो आकाश को, पेड़ को, पत्तों को, जानवरों को माने। मेरी नानी गंगा जाती थी तो जितने रास्ते में पत्थर होते थे उन पर टीका लगाते चली जाती थी। हम कहते थे नानी पागल हो, ये पत्थर है, कहती है कण कण में भगवान है। अब माने ना माने, आपको जैसा रहना है वैसा रहे, कुर्ता पजामा पहने ना पहने, साड़ी पहननी है पैंट, आप कुछ भी सोचे, कुछ भी करें तो भी आप हिंदू ही रह जाते हैं। तो एक ऐसा घड़ा जिसको आप, यानी एक ऐसा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला कि आप उसमें से कुछ भी निकाल लो, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी घटा दो, वो तब भी इंफिनिटी ही रहता है, अनंत रहता है, निरंतर रहता है, सनातन रहता है।
उसके बावजूद फिल्मों में इन विषयों पे कभी फिल्में ही नहीं बनी। आज आपको एवोल्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी पे, एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम पे, एवोल्यूशन ऑफ जुडाइज्म पे आप जाइए तो डॉक्यूमेंट्रीज की डॉक्यूमेंट्रीज भरी हैं, फिल्मों की फिल्में भरी हैं, सीरीज के ऊपर सीरीज भरी हुई हैं। आप नेटफ्लिक्स में देख लीजिए, आपको रोमन एम्पायर पे, आपको तमाम जितने एम्पायर्स हैं दुनिया के, ऑटोमन एम्पायर पे, आपको इराकी एम्पायर पे, तरह तरह इजिप्शियन एम्पायर पे आपको फिल्म आफ्टर फिल्म मिल जाएंगी। पर आज आपको मौर्य एम्पायर के ऊपर कुछ देखना हो आपको नहीं मिलेगा, गुप्ता एम्पायर पे देखना हो नहीं मिलेगा। रामायण पे कम से कम 1000 फिल्में बननी चाहिए कि एक बनी उसने भी नाम कटवा दी। महाभारत पे भारत में फिल्में ही नहीं है। आज बुद्ध के ऊपर कोई फिल्म नहीं, रामकृष्ण परमहंस पे नहीं, महर्षि रमन्ना पे नहीं, हमारे जो महान तुलसीदास के ऊपर नहीं, कबीर के ऊपर नहीं, किसी के। और जो बनी भी वो एक वक्त था, कालखंड था जब दूरदर्शन ने स्पॉन्सर किया था कबीर अबीर को, सीरियल बन गए थे, पर उसको भी बैलेंस किया जाता था। तुलसी पे तो नहीं बनाया उन्होंने, कबीर पे बनाया, गालिब पे बनाया, तुलसी पे नहीं बनाया, सूरदास पे नहीं बनाया, मीराबाई पे नहीं बनाया। इतने हमारे यहाँ आवाजें हैं, इतनी कहानियां हैं, लाखों करोड़ों कहानियां तो अगर आप हिंदुस्तान के घरों में चले जाए सुनने को मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि कोई बोरिंग। सभी को बहुत प्रणाम। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोरखपुर में आयोजित हो रहा है, इसके लिए हम सभी गोरखपुरवासी बहुत गौरवान्वित हैं और बहुत उल्लासित हैं कि ये कार्यक्रम गोरखपुर में आयोजित हो रहा है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये गोरखपुर में इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित हो सकते हैं। और उससे ज़्यादा आवश्यक, जिसको आप कहिए इम्पोर्टेंट कह लीजिए, वो सब चीज़ ये है कि इन सारी फिल्मों का जो विषय है धर्म और आध्यात्म, ये आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे हैं, उनको किस दिशा में ले जाना है, ये फिल्म फेस्टिवल इस चीज़ का निर्धारण करेगा। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इन सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो है आदरणीय विवेक अग्निहोत्री जी यहाँ उपस्थित हैं और उनकी फिल्मों का आप सभी ने लोहा माना होगा और इतिहास को जिस तरह से जो है प्रामाणिकता के साथ दर्शकों तक पहुँचाते हैं, इसके लिए तो वो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और ऐसे अवसर पर वो खुद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम की महत्ता और बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ शुभारंभ हुआ है और गोरखनाथ एक अध्यात्म की धरती मानी जाती है। यहाँ पे आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जब बुलाया तो मैं ना इसलिए भी नहीं कर पाया, एक तो बाबा गोरखनाथ की पवित्र भूमि है, यहाँ आने का अवसर मिला। माननीय योगी नाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने जो ये पहल की है जगह जगह अलग अलग जगहों पे इस तरह के विषयों पे फिल्म फेस्टिवल करवाने का, ये एक बहुत ही अद्भुत और एक बहुत ही नया प्रयास है जो और किसी प्रदेश में हो भी नहीं। और मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत ही अजीज़ मित्र रवि किशन जी का भी शहर है और अब तो आपके महापौर जी से भी हमारा रिश्ता बन गया है। गीता प्रेस भी यही है। एक महान भूमि है गोरखपुर, तो यहाँ आना मेरा दायित्व था, मुझे आना ही था। दूसरा जो विषय है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, धर्म और अध्यात्म। इन्हीं विषयों पे मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, मेरे बहुत करीब है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि किसी ने सोचा इस पे करने का, और आज ये पहला संस्करण है इसका। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा, मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि इसको, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किया है, खड़े हुए हैं हमारे मित्र यहाँ, तो मैं चाहूँगा आप सब टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारे महापौर जी और जितनी अद्भुत यहाँ से व्यक्तित्व हैं, सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 5-10 साल में ये भारत का एक बहुत ही अग्रणी फिल्म फेस्टिवल बनते हुए। सर, अभी छावा को लेकर महाराष्ट्र में, नागपुर में हंगामा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही बातें आ रही। आज मुख्यमंत्री जी बहराइच में थे, योगी जी, उन्होंने कहा है कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देशद्रोही है। चूंकि आपकी फिल्में भी इर्द गिर्द इसी तरीके की है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर जर्मनी जाएँ तो आप देखिए, उनने हिटलर का नामो निशान तक मिटा दिया। उनकी ज़मीन नहीं, बिल्डिंग नहीं, सड़कों पे नाम नहीं, सब। और जितना वर्ल्ड वॉर में जो मलबा निकला था सारा का सारा उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहाँ पे एक बगीचा लगा दिया है, ताकि लोग कभी याद ही नहीं करें।
क्या आप जानते हैं वहाँ पे हिटलर का नाम लेना ही अलाउड नहीं है, इलीगल है, राइट। पोलैंड में तो ये तक लॉ है कि आप ये भी डिबेट नहीं कर सकते कि हिटलर अच्छा आदमी था कि बुरा था, या बुरा था तो कितना बुरा था, आप बोल ही नहीं सकते कुछ। कई जगह पे ये बोलना ही पॉसिबल नहीं है कि वो सुसाइड से मरा था कि उसे मार डाला था, ये लॉ है वहाँ पोलैंड में, अलाउड ही नहीं है। विश्व में जितनी विकसित और जिनको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, उन सब ने इस तरह के लॉज बनाए हुए हैं। कोई भी अपने देश के दुश्मन को कैसे उसका महिमा मंडन कर सकता है, मुझे आश्चर्य है। और कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ कल को अगर आपका सगा भाई भी आपके घर में अगर घुसता है, राइट। आज हम रावण तो कोई मुस्लिम नहीं था, वो तो हिंदू था, दुर्योधन वगैरह तो हिंदू ही थे, लेकिन हम धर्म और उन्हें अधर्मी मानते हैं। तो ऐसे अधर्मी लोग जो आपके यहाँ घुस के, जिन्होंने इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, लोगों को कन्वर्ट किया, बच्चों को मारा, भारत से हमारी पहचान को मिटाने की पूरी कोशिश की, ये बहुत बड़ी सिर्फ भारत में ही संभव है और एक हिंदू राष्ट्र में ही संभव है कि हमने उन नामों को जिंदा रहने दिया, बल्कि उनके ऊपर सड़कें बना दी कि चलो तुमने बादशाह थे तो चलो सड़क बना दो। लेकिन आज अफसोस की बात है, जिन टेररिस्ट आतंकवादियों ने, इस्लामिस्ट जिहादी लोगों ने हमारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को मार डाला, उन लोगों पे ही फिल्म बनाना इस देश में प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। अगर हम औरंगज़ेब को विलन दिखाते हैं तो छावा जैसी फिल्मों पे करना चाहते हैं। आज मेरी फिल्म तो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है, अगली वाली दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर, अभी से उसके पीछे पड़ गए हैं और कहते हैं बंगाल आके दिखा दो, अपनी फिल्म रिलीज़ करके दिखा दो, अगर तुम्हारा वहाँ कचूमर नहीं निकाल दिया तो देखना। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप देखिए, आज भारत में भारतीय सोच की फिल्म बनाने वाले फिल्मकारों के ऊपर, जबकि एक सरकार ऐसी है जो कि गर्व से कहती है कि हिंदू सिविलाइजेशन की बात करती है, तब भी इतना मुश्किल है। तो ये इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग होगा। मेरी फिल्म का एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, सरकार किसी की भी हो पर सिस्टम तो हमारा है। ये सार्थक है इस मामले में। क्या आप मानते हैं कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो, कहीं से भी, वो देशद्रोही है? देखिए, अब ये देशद्रोही वगैरह की परिभाषा कोई और लिखे, मैं तो वो नहीं जानता हूँ। जो परिभाषा मैंने लिखी थी उसकी बात कर सकता हूँ। ये ज़रूरी एक इतना बता सकता हूँ, ये एक अर्बन नक्सल ऑब्जेक्टिव है और नैरेटिव है, और इसके आगे हमें घुटने नहीं टेकने चाहिए, इसे लड़ना चाहिए।